हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट राइट की पोइट्री द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। इस पोइट्री का ऑलरेडी एक वीडियो हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि बेलिंडा के घर में जो पेट्स हैं वो एक पायरेट की एंट्री करने पर, जैसे एक पायरेट के घर में एंटर करने वाला होता है तो कैसे वो सबके सब बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे उसके 3 पेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इंक है, ब्लिंक और मस्टर्ड। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये तीनों के तीनों डर के मारे भागने लग जाते हैं। लेकिन कस्टर्ड का अभी तक हमने कोई नहीं देखा, कुछ मेंशन नहीं हुआ उसके बारे में कि क्या हुआ, वो डरता है, क्या करता है। और हम इसका नेक्स्ट स्टेज अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो इस स्टेंजा में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि पायरेट का फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे हमको बता रखा है। उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल है और उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल है, और उसने अपने टीथ में यानी कि अपने दांतों में एक कटलेस दबा रखा है। कटलेस कहते हैं एक नाइफ की शेप में, जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, रॉबर्ट्स वगैरह के पास जो नाइफ़ होता है वो नॉर्मल हमारे घर वाले नाइफ़ की जैसा तो नहीं होता, वो एक स्वॉर्ड की शेप में थोड़ा सा शार्प एक नाइफ़ है, ठीक है, उसी को कटलेस कहा है। साथ में उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है, बियर्ड मतलब जो उसकी दाढ़ी है वो ब्लैक है, और उसका जो एक लेग है वो वुड यानी कि लकड़ी का है। तो एक पैर लकड़ी का, ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि शायद वो इतने ज़्यादा टाइम से वो ये रॉबरी का काम कर रहा है कि इतना मतलब कोई भयानक वॉर वगैरह में उसने अपना एक लेग किसी एक्सीडेंट में खो दिया है। आगे हमने पढ़ा कि इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। तो ये बिल्कुल क्लियर था उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख कर के, जैसे कि उसकी दाढ़ी, उसके पैर वगैरह को, और जो उसके पास ये पिस्टल हैं और कटलेस है, ये सबको देख के हम ये समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर था कि पायरेट मीन्स नो गुड, मतलब पायरेट का जो इरादा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और यहाँ पे वो किसी अच्छे इंटेंशन से नहीं आया है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, बेलिंडा पैल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैट विद अ टेरिफाइड गैल्प. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. बेलिंडा पैल्ड, पैल का मतलब होता है येलोइश। तो जैसे ही बेलिंडा उस पायरेट को देखती है वो येलोइश हो जाती है, उसका फेस जो है बिल्कुल पीला पड़ जाता है डर के मारे, और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाना शुरू कर देती है। बट मस्टर्ड फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है रन अवे। वही मस्टर्ड तो जो है भाग ही जाता है विद अ टेरिफाइड यैल्प। टेरिफाइड का मतलब बहुत ही भयानक, यैल्प यानी कि चिल्ला करके वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो है हमारा यानी कि माउस, वो क्या करता है, इंक किटन है, तो इंक बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड यानी कि घर का जो सबसे बॉटम वाला हिस्सा है वहाँ जा कर के वो छिप जाती है, ठीक है। ट्रिकल डाउन मतलब हिडन, छिप जाती है। एंड लिटिल माउस, और जो छोटा सा माउस है ब्लिंक, वो स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड हो जाता है। स्ट्रेटजिकली का मतलब, तो स्ट्रेटजिकली का मतलब प्लानिंग, ठीक है। तो हमने देखा होगा जो ब्लिंक है, माउस हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका एक होल सीक्रेटली कहीं भी बना होता है, वहाँ जाकर के फटाफट से छिप जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने टॉम एंड जेरी जो देखा होगा कार्टून, उसमें भी ऐसा होता है, वो जेरी फटाफट से जाके छिप जाता है जैसे ही टॉम उसका पीछा करता है, तो ठीक है। तो ब्लिंक माउस होल्ड हो जाता है, यानी कि एक छोटा सा जो उसका होल बना हुआ है बिल, वहाँ जाके छिप जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. देखो, ये जो अभी हमने स्टेंजा पढ़ा, यहाँ पे कस्टर्ड का कुछ भी मेंशन नहीं था, सबके सब डर के मारे भागने लगे थे, लेकिन कस्टर्ड जो है, अब जम्प्ड कस्टर्ड, तभी एकदम से जंप किया कस्टर्ड ने, कस्टर्ड कूदते हुए आया और एक इंजन की तरह स्नॉटिंग करते हुए। स्नॉटिंग करना मतलब जैसे कोई इंजन है, वो जितनी तेज़ उसमें से आवाज़ निकलती है, वैसे ही वो भी बहुत तेज़ी से आवाज़ें निकालते हुए, ठीक है, आया वो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजियन। क्लैश्ड का मतलब होता है टकराना, ठीक है, टेल पूंछ को कहते हैं। आयंस इन अ डंजियन, डंजियन होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, ठीक है।
तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल होता है उसको अंडरग्राउंड प्रिजन में रखा जाता है, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस। तो जब कोई अंडरग्राउंड प्रिजन है और उसकी जो आयंस जो उसके बार्स होती हैं जो प्रिजन की, जेल की, जब आप वहाँ उस पर कुछ चीज़ से वो जब टकराएंगी या उस पर जब उस पर हिट किया जाएगा, तो क्योंकि वो अंडरग्राउंड है तो वहाँ पे एक साउंड इको होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ज़ोर से वहाँ पे आवाज़ें आती हैं वैसे ही उतनी ही ज़ोर ज़ोर से वो अपनी टैल को, पूंछ को क्लैश करता है, इधर से उधर मूव करता है, हिट करता है, ठीक है। और जिस तरह की आवाज़ें आती हैं ये वही उसी आवाज़ों के बारे में है कि क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग। ये क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग क्या है, वही आवाज़ें हैं, ठीक है। तो वो अपनी टैल को इधर से उधर हिट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, जैंगलिंग का हम ट्विस्ट भी कह सकते हैं, ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। ही वेंट एट द पैरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। और ऐसे ही जंप करते हुए और क्लैटर क्लैंग साउंड करते हुए वो पायरेट के पास चला जाता है, बिल्कुल किस तरह, जैसे कि कोई रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड है, जैसे कोई रॉबिन वॉर्म, वॉर्म यानी किसी इंसेक्ट को देखते से ये जो हमारा रॉबिन है वो उसके ऊपर अटैक करता है, वैसे ही बिल्कुल हमारा जो कस्टर्ड है वो भी पायरेट की तरफ चला गया, ठीक है, उसको एक तरीके से उसकी तरफ अटैक करने के इरादे से। तो इस स्टेंजा में हमने देखा कि कस्टर्ड किस तरीके से पायरेट के आने पर अपनी ब्रेवरी को ऑलमोस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. पायरेट गैप्ड एट, गैप्ड का मतलब है स्टेयर करना, घूरना, ठीक है, कंटिन्यूसली देखना। तो पायरेट किसकी तरफ देखता है, वो देखता है बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ, ठीक है। तो पायरेट जो है वो ड्रैगन को देख रहा है, कस्टर्ड को देख रहा है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, फिर वो क्या करता है, उसके पॉकेट में एक फ्लैगन है, फ्लैगन एक फ्लास्क है, ठीक है। आपने देखा होगा रॉबर्स जो हैं जो है अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए और एक टशन में होते हैं और अपने पॉकेट में उनके पास एक वाइन की बॉटल होती है, ठीक है। तो फ्लैगन हम उसे कहेंगे, फ्लास्क की बॉटल है जिसमें वाइन है। ग्रॉग का मतलब होता है वाइन और गल्प का मतलब होता है स्वेलो, ठीक है। तो उसने अपने पॉकेट में से एक फ्लास्क बॉटल निकाली वाइन की और उसको उसने स्वेलो कर लिया, ठीक है। फिर उसने 2 बुलेट्स भी फायर की, किसकी तरफ, कस्टर्ड की तरफ, ठीक है। उसने अपनी पिस्टल से बुलेट्स फायर की, बट कस्टर्ड को एक भी नहीं लगी, दैट डिडंट हिट, ठीक है, कस्टर्ड को एक भी बुलेट नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, लेकिन कस्टर्ड ने तो क्या किया भाई, उसको एवरी बिट, उसका एक एक बिट, उसकी पूरी बॉडी को उसने जो है गॉबल कर दिया। गॉबल का मतलब होता है ईट, ठीक है, पूरे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो खा गया उसको, ओके। तो यहाँ हमने देखा कि कस्टर्ड किस तरीके से पायरेट के आने पर अब जो उसका जो नेचुरल बिहेवियर सब लोग समझ रहे थे कि वो एक सॉफ्ट सेफ नाइस केज की डिमांड करता रहता था, डरा हुआ सा रहता था, लेकिन आज किस तरीके से उसने पायरेट को जो है खाकर ये दिखा दिया कि वो कोवार्ड नहीं है बल्कि वो सबसे ज़्यादा ब्रेव इन सब में से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है आगे हम देखते हैं। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो जैसे ही हमारा कस्टर्ड अपनी ब्रेवरी दिखाता है और बहुत ही ब्रेवरी के साथ में पायरेट को भगा देता है, भगा के देता है भाई, उसने तो खा लिया उसको बिल्कुल और ख़त्म ही कर दिया। तो ये सब देख के बेलिंडा बहुत खुश हो जाती है और उसको इम्प्रेस यानी कि गले लगा लेती है, ठीक है। तो बेलिंडा ने उसको इम्प्रेस किया, गले लगाया, हक किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटने लगा, ठीक है। आपने देखा है लिक करते हैं अक्सर डॉग्स, अक्सर क्या वो जब अपने मास्टर के लिए अफेक्शन भी जब शो करते हैं आपस में भी डॉग्स, तो वो लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मस्टर्ड भी कस्टर्ड को लिक करने लगा। नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टीम, कोई भी वही वहाँ पे अपने उस विक्टीम पायरेट के लिए नहीं रो रहा था, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी पायरेट के फेवर में तो नहीं था ना, सब उसको भगाना ही चाहते थे वहाँ से। तो कोई भी मॉन्ड का मतलब रो नहीं रहा था, सैडनेस एक्सप्रेस नहीं कर रहा था अपने विक्टिम कौन, वो जो पायरेट था, ठीक है, उसके लिए कहा है। और इंक और ब्लिंक क्या कर रहे थे, इंक और ब्लिंक ग्ली मतलब हैप्पीनेस, खुशी में गायरेट कर रहे थे। गायरेट का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट्स, मतलब वो घूम रहे थे हमारे कस्टर्ड के आसपास खुशी से, हैप्पीनेस मतलब खुशी से बिल्कुल घूम रहे थे, ओके। तो इंक और ब्लिंक बहुत खुशी से उसके आसपास घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो किस ड्रैगन के चारों, अराउंड मतलब चारों, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने कि पायरेट को खाया था, यानी कि कस्टर्ड के। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा पे हम देखते हैं क्या है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, and up spoke king, and up spoke blink, we would have been 3 times as brave with think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो देखिए इस स्टेंजा में हमें देखते हैं कि यहाँ पर जब कस्टर्ड ने सब कुछ फिनिश कर दिया, जब सब कुछ उसने ही सारा काम जो है पायरेट को भगा करके अपनी ब्रेवरी को दिखा दिया कि जो रियल में ब्रेव तो हमारा कस्टर्ड ही था, बाकी सब तो सिर्फ बोलने के ही ब्रेव थे। तो देखिए क्या होता है। प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो हमारा छोटा सा डॉग मस्टर्ड है वो क्या बोला अभी, वो बोला कि मैं आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं ट्वाइस ब्रेव होता अगर मैं फ्लस्टर्ड मतलब नर्वस, ठीक है। तो अगर मैं नर्वस नहीं होता ना तो मैं तुमसे ट्वाइस ब्रेव होता कस्टर्ड, ठीक है। एंड अब स्पोक इंक एंड ब्लिंक, और उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोलना शुरू कर देते हैं क्या कि तो हम तो तुमसे 3 times ब्रेव होते। वी थिंक हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी तुम्हारी तरह फ्लस्टर्ड नर्वस नहीं होते ना मस्टर्ड, तो हम भी क्या होते, हम 3 times ब्रेवरी दिखा देते कस्टर्ड से भी ज़्यादा। ओके और कस्टर्ड देखिए, हमारा कस्टर्ड ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया कि आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, मतलब मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से कि यहाँ पे हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। अब आप इसका 2 मीनिंग लिख सकते हैं, या तो हमारा कस्टर्ड इतना सच में इतना ज़्यादा वो पोलाइट है कि वो कह रहा है कि मैं मानता हूँ बिल्कुल कि तुम सब मुझसे ब्रेव हो, ठीक है, वो अपनी स्वीटनेस ही एक्सप्रेस कर रहा है। ओके झगड़ा नहीं कर रहा उनसे, डिबेट नहीं कर रहा। या फिर आप दूसरा ये भी मीनिंग ले सकते हैं कि वो सरकास्टिकली बोल रहा है, ठीक है, कि हाँ हाँ भाई वो तो देख लिया मैंने, भाई तुम कितना ब्रेव हो, कैसे भाग गए थे तुम दबा करके। ओके चलिए, तो यहाँ हमने देखा कि सब किस तरीके से अपनी अपनी ब्रेवरी को एक्सप्रेस करने के लिए फटाफट से जंप लगा करके और आ गए, है ना, और बोलने लग गए कि मैं भी बहादुर था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, द लिटिल ब्लैक किचन एंड हर लिटिल ग्रीन माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड ड्रैगन एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। देखिए तो ये जो स्टेंजा है ये वही स्टेंजा है जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, और यहाँ क्या लिखा है कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उस छोटे से वाइट हाउस में ही रहती है, अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ में, छोटे से ग्रे माउस के साथ में, लिटिल येलो डॉग के साथ में और लिटिल रेड ड्रैगन के साथ में, और रियली ट्रूली इसके साथ में वो छोटा सा पेट ड्रैगन है जो पहले भी था और अभी भी रहते हैं, यानी कि सारे का सारा सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ओके और हमारे लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि ये भी वही स्टेंजा है कि बेलिंडा इज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक जैज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। इट मीन्स बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितना कि कोई बैरल फुल ऑफ बियर्स था, इंक और ब्लिंक अभी भी लायंस को चेज कर देते हैं, अभी भगा देते हैं वो, और मस्टर्ड उतना ही ब्रेव है जितना कि कोई टाइगर एंगर में होता है, रेज में होता है, और कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड है वो भी रोता ही रहता है नाइस सेफ केज के लिए। ओके तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एंडिंग हुई है इस पोइट्री की उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन वही सब है, लेकिन जो रियल सिचुएशन का मतलब क्या है, पहले इन सबको मालूम था, ठीक है, जब ये बोस्टिंग करते रहते थे सारे के सारे पैट्स और बेलिंडा भी सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ करके कि हम इतने ब्रेव हैं, हम उतने ब्रेव हैं, लेकिन जब पायरेट आ गया उनके घर में तो सबकी ब्रेवरी कहाँ चली गई, सबके सब डर के मारे भागने लगे। लेकिन कस्टर्ड जो हमेशा चुपचाप बैठा रहता था उसी ने क्या किया, पायरेट को मार करके उसको खा करके सबको डर से तो फ्री किया ही, उसी साथ में सबकी जान भी बचा ली, ठीक है। तो इस पोइट्री में हमें क्या मैसेज मिलता है, ठीक है, तो ऑग्डन नेश ने यहाँ पे हमको एक मैसेज दिया है, वो मैसेज ये है कि हमें कभी भी किसी को मॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बेलिंडा मजाक बनाती थी और सारे पैट्स भी उसका मजाक बनाते थे, उसको रूडली कोई पर्सिवल बोलता था और उसकी एज पूछते थे, तो ये सब उसका मजाक बनाते थे। अगर हमारा कस्टर्ड बुरा मान के बैठ जाता और आज पायरेट के आने के बाद उसकी सबकी जान बचाने के लिए उसके साथ उसको खाता नहीं, ओके, तो फिर क्या होता, सबकी जान चली जाती, लेकिन हमारे कस्टर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
तो मैसेज ये है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, इवन हमारे अराउंड जो पीपल हैं उनके तो हमको हेल्प करनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज हमें ऑग्डेन नैश ने दिया। आई होप आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा और इस पोइट्री का हर एक स्टेंजा भी। ओके, तो आप इस पोइट्री को एक बार फिर से स्टडी करें और जहाँ पर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसे ज़रूर लिख दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।